Hello student. In this lecture we want to study the isomerism in alkyl halide. तो अपन ने लास्ट वीडियो में देखा है there are two types of isomerism में one is structural, another optical, another stereoisomer. Structural isomerism में number of type chain isomerism, functional isomerism, position isomerism, tautomerism, metamerism और उधर स्टेरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. अब अल्किल हैलाइड में कौन कौन से आइसोमेरिज्म हो सकते हैं ये देखेंगे अपन इन दिस लेक्चर. तो इट इज वेरी वेरी सिंपल कंसर्निंग विद स्टेट बोर्ड में तो नहीं पूछते लेकिन सीटी नीट या फिर जेडब्ल्यू में इट इज इम्पोर्टेंट या फिर व्हाइल सॉल्विंग द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड द रिएक्शन इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. अब आइसोमेरिज्म दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड आइसोमर. तो 4 कार्बन एटम 5 कार्बन एटम तक के अपन देखेंगे. जैसा पहला कॉलम लिया सपोज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद में प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड एंड नेक्स्ट वन इज टर्शियरी अल्किल हैलाइड. ये 3 लेंगे अपन. क्लियर. तो सपोज द मॉलिक्यूलर फार्मूला पहला लेंगे अपन एच इज रिप्लेस बाय मींस ऑफ Cl. समझो क्लोराइड लेंगे अपन तो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड फ्लोराइड सेम. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ओनली प्राइमरी मिथिल क्लोराइड. इट डज नॉट शो एनी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म. सेकंड इथिल क्लोराइड लेंगे अपन. इथिल क्लोराइड CH3 CH2 Cl. अगेन इट डज नॉट शो एनी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म. तो यहाँ पर आ जाएगा नो इट डज नॉट शो एनी आइसोमेरिज्म. अब 3 कार्बन एटम का लेंगे अपन C3H7Cl. 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन इज रिप्लेस बाय हैलोजन. तो इसमें 2 आइसोमर आ सकते हैं. एक देखा अपन ने स्ट्रेट चेन दैट इज कॉल्ड N प्रोपिल क्लोराइड और दूसरा आ जाएगा सेकेंडरी CH3CHCl. तो ये होगा सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड या फिर इट इज कॉल्ड आइसोप्रोपिल क्लोराइड. सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड या फिर आइसोप्रोपिल क्लोराइड. इट डज नॉट शो टर्शियरी. ये होगा A एंड B. अब यहाँ पर ये 2 टाइप के हो गए. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वन कंटेन स्ट्रेट चेन अनदर कंटेन स्ट्रेट चेन यानी चेन आइसोमेरिज्म नहीं हो गया. यहाँ पर पोजीशन ऑफ ए Cl इट इज अ प्राइमरी. ये होगा प्राइमरी और ये होगा सेकेंडरी. सो पोजीशन ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट. सो क्या लिखोगे फिर A एंड B आर पोजीशन आइसोमर्स. ये क्या हो गए पोजीशन आइसोमर्स. ख्याल में रखने का दिस A एंड B आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर. N प्रोपिल और आइसोप्रोपिल कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म. अब नेक्स्ट वन इज 4 कार्बन एटम के लिए लेते और 4 कार्बन एटम दैट इज C4H9Cl. तो इसमें देखा अपन ने देयर इज ए 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर. 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं. N ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल और टर्शियरी ब्यूटिल. तो पहला N ब्यूटिल दैट इज CH3 CH2 CH2 Cl. इट इज कॉल्ड N ब्यूटिल क्लोराइड. क्लियर. दूसरा इसमें प्राइमरी में बन सकता है आइसोब्यूटिल. क्लियर. तो ये होगा आइसोब्यूटिल क्लोराइड. सेकेंडरी में एक बन सकता है दैट इज CH3 CH2 Cl CH3. इट इज कॉल्ड सपोज C. और टर्शियरी में एक बनेगा CH3C CH3 CH3 और Cl. इट इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड और इट इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड. समझ में आ गया. तो दिस आइसोमर C4H9Cl shows a 4 type of a structural isomerism. ये 4 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गए. अब इसमें कौन कौन से
ये हाइड्रोजन एटम इज अटैच टू द प्राइमरी कार्बन एटम, ये भी प्राइमरी कार्बन एटम, पोजीशन सेम है लेकिन चेन क्या होगी डिफरेंट। दिस कंटेन स्ट्रेट चेन और ये कंटेन ब्रांच चेन, ये क्या होगी यहाँ पर ब्रांच आ गई। तो क्या होगा फिर A एंड B दीज आर द चेन आइसोमर्स, ये क्या हो गए चेन आइसोमर्स। समझ में आ गया, पोजीशन सेम है फंक्शनल ग्रुप की, लेकिन वन कंटेन स्ट्रेट चेन अनदर कंटेन ब्रांच चेन। अब इसमें ACD या फिर BCD ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया और ये टर्शियरी हो गया। तो क्या आ जाएगा फिर A, C एंड D और B, C एंड D। क्लियर, चेन बाद में देखने का, पहले पोजीशन, अगर पोजीशन फिक्स है तो वेदर इज इट चेन और नॉट, ये ख्याल में रखने का। तो यहाँ पर पोजीशन ये हो गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो यहाँ चेन कंसिडर नहीं करने का। तो दीज आर पोजीशन आइसोमर्स, तो ये हो गया पोजीशन आइसोमर्स। समझ में आ गया। तो अब फंक्शनल ग्रुप सेम है, मेटामेरिज्म में नहीं आ सकता, टाटोमेरिज्म के लिए अपने पास अल्फा हाइड्रोजन एटम चाहिए, तो डबल बॉन्ड भी चाहिए, ये कंडीशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। समझ में आ गया। तो ये हो गया चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में दो ही बता सकते, चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब स्टेरियो में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन अपने को पता है, मस्ट हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं बता सकते। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दैट इज दे कंटेन वन असिमेट्रिक कार्बन एटम मिनिमम। अब असिमेट्रिक कार्बन एटम यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिस हाइड्रोजन एटम अटैच, ये दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन है, लेकिन ये जो कंपाउंड है इसमें दिस कार्बन एटम, ये जो कार्बन एटम दिया है सेकेंडरी लिखा अपन ने, इट इज असिमेट्रिक। तो ये कैसे असिमेट्रिक आएगा देखो, बताते हैं अपन। 1 2 3 4, एक को क्या हो जाएगा यहाँ पर Cl आ गया, एक वैलेंसी को हाइड्रोजन आ गया, एक वैलेंसी को CH3 आ गया और एक वैलेंसी को क्या आ जाएगा C2H5। तो इट इज कॉल्ड ए ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये हो गया समझो ऑब्जेक्ट, तो इसकी मिरर इमेज अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, लेकिन नजदीक का नजदीक, दूर का दूर। तो अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी अगर है तो ये क्या हो जाएगा फिर लैवो रोटेटरी। तो इट इज कॉल्ड डी सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड और इट इज कॉल्ड L ब्यूटिल क्लोराइड। तो दीज आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। समझ में आ गया। दैट इज द 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द 4 वैलेंसी ऑफ ए कार्बन एटम। अगर ये अपन 180 में घुमाते हैं इसको और वैसे के वैसे इसके ऊपर अगर मैच करते हैं, तो आप मिरर इमेज पर अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इट इज नॉट मैच। सो इट इज कॉल्ड ए नॉन सुपर इम्पोसेबल ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप। non-superimposable object and mirror image relationship and such are called enantiomers। इनको क्या बोलेंगे अपन enantiomers। समझ में आ गया। तो अल्किल हैलाइड शोज स्ट्रक्चरल में चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म और स्टेरियो में शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म बता सकते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर। तो ये होगा अबाउट द आइसोमेरिज्म। तो अल्किल हैलाइड के लिए क्या क्या पॉइंट अपन नोट कर सकते हैं? अल्किल हैलाइड दैट इज अल्किल हैलाइड शोज चेन पोजीशन एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चेन पोजीशन एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में दो चेन और स्टेरियो में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा पहला जो है दैट इज द मिथिल क्लोराइड बोलो या फिर इथिल क्लोराइड, दे डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। ये कोई भी आइसोमेरिज्म नहीं बताते। उसके बाद में ख्याल में रखने का द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी alkyl halide they shows what type of isomerism? पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म बताते हो? पोजीशन, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट दैट इज द तो यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी शोज पोजीशन आइसोमेरिज्म एक्सेप्ट एन ब्यूटील आइसोब्यूटील या फिर एन पेंटिल एन आइसोपेंटिल। क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखने का। उसके बाद में ख्याल में रखने का दैट इज द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्किल हैलाइड शोज दिस पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब ये दोनों भी प्राइमरी है, ठीक है, ओके, इसको छोड़ देंगे अपन। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट वन इज ख्याल में रखने का नॉर्मल आइसो एंड नियो alkyl halide shows this normal isoneo alkyl halide shows chain isomerism। तो यहां पर एक्सेप्शन आ जाएगा एक्सेप्ट n propyl halide and isopropyl halide n propyl halide and isopropyl halide these are position isomers। ये क्या हो गए? पोजीशन आइसोमर। समझ में आ गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करने का अपन ने, अल्किल हैलाइड शोज चेन पोजीशन एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? उसके बाद में मिथिल क्लोराइड एंड इथिल क्लोराइड दे डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्किल हैलाइड शोज पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर? और नॉर्मल आइसोनियो अल्किल हैलाइड शोज चेन आइसोमेरिज्म एक्सेप्ट n propyl और isopropyl दे शोज पोजीशन आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया? तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। उसके बाद में याद रखने का अल्किल हैलाइड के नंबर ऑफ पोजीशन प्लस चेन आइसोमर्स कैन बी कैलकुलेटेड। टोटल चेन और पोजीशन आइसोमर्स कैन बी कैलकुलेटेड by using formula 2 raised to the power n minus 2 where 2 raised to the power n minus 2 where n का मतलब number of carbon atoms और n greater than or equal to 3। 3 के ऊपर अगर है तो अपन डायरेक्ट ये फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करके पोजीशन और चेन आइसोमर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल C4H9Cl अगर लेंगे तो इट शोज हाउ मेनी चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। 4 कार्बन एटम है, पुटिंग द वैल्यू 2 raised to the power 4 minus 2 raised to the power 4 कितने हो गए? 4। देखेंगे अपन इसको अपन ने सॉल्व किया C4H9Cl को, तो C4H9Cl में कितने आ गए? 1 2 3 एंड 4 चेन एंड पोजीशन आइसोमर। क्लियर? तो इस हिसाब से अपन कैलकुलेट करने का फॉर होमवर्क दैट इज C5H11Cl shows how many isomers। तो कितने आ जाएंगे? 2 raised to the power n minus 2 यानी 2 raised to the power 5 minus 2 raised to the power 3 that is equal to 8 isomer। तो ये बता सकता अपने को 8 आइसोमर। तो दिस इज फॉर होमवर्क। फाइंड आउट इसमें प्राइमरी कितने निकालने का, सेकेंडरी कितने निकालने का और टर्शियरी कितने वो ड्रॉ करने के। टोटल कितना आना चाहिए? 8। कौन कौन से? चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया? तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट कंसर्निंग विद CT नीट एंड JEE होगा अल्किल हैलाइड के लिए। क्लियर? ओके।